पहले मुझे ये बताएं आप हैं कौन, और हसन के साथ आपका क्या ताल्लुक था? वो मेरे शौहर है। शौहर? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हैं आप? पंद्रह साल पहले मुझसे निकाह करके मुझ पर एक एहसान किया था उन्होंने। निकाह? हसन ने आपसे निकाह किया? और मैं सोच रही थी कि कमजोर लम्हे में उन्होंने मेरे साथ बेवफाई की। निकाह? नहीं, झूठ बोल रही, झूठ बोल रही हैं आप। हसन ऐसे थे ही नहीं। आपने उन्हें फरेब दिया, झूठ बोला। आप चाहती थी कि आप उनकी जायदाद दें, पैसे कमाए। वो एक शरीफ आदमी थे, आप इल्जाम लगा रही उन पर। आप चाहती थी कि उनके बेटों की सारी जायदाद, उनका हक आप छीन लें। और आपने ये चाल चली कि उनकी मौत के बाद आप उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर लें। यही था ना? मौत के बाद? ये आप क्या कह रही हैं? हसन का इंतकाल हो गया। 2 महीने पहले वो चले गए यहाँ से, हमेशा हमेशा। वो हमें छोड़ के चले गए। आपको नहीं मालूम था? आपको नहीं मालूम कि हसन का इंतकाल हो गया? और आप कहती हैं आपके शौहर थे, और आप कहती हैं आपका निकाह हुआ था उनसे। कितनी चालाक और मक्कार औरत है आप। कितना बड़ा झूठ बोला था ना। नहीं बहन, आप गलत समझ रही हैं। खबरदार, जब मुझे बहन कहा तो मैं नहीं हूं किसी की बहन। ये क्या बताइए? ये सब कुछ, ये सब कुछ, ये सारी चालाकियां। पैसे चाहिए थे ना, इसलिए ये ड्रामा नचाया ना कि शौहर थे आपके, निकाह था आपका उनसे। पैसा चाहिए था ना। हसन ऐसे नहीं थे, वो मेरे शौहर थे, मुझसे प्यार करते थे। वो ऐसे नहीं थे। हसन ऐसे नहीं थे। आप गलत समझ, मेरी बात तो सुनिए। मेरे शौहर है।
अमी, अमी, अमी। छोटी मक्कार औरत। कमबख्त। ऐसा हो ही नहीं सकता। हसन ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे हसन। तो मैंने तुम्हें खुश तो रखा है ना। आप तो बहुत अच्छे शौहर और बाप हैं। आपको पता है लोग आपकी मिसालें देते हैं, आइडियल हैं आप सबके। शिकवे तो हो ही जाते हैं। मुझे कभी गलत न समझना। क्या हो गया है आपको हसन? कैसी बातें कर रहे हैं? कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं। चलिए चलो। मैं तुमसे एक बात करना। अमी, अमी, क्या हुआ अमी? वो हमें छोड़ के चले गए, वो मर गए। अभी अबू के इंतकाल को बहुत अरसा हो चुका है, याद करें। हसन, हसन हमें छोड़ के चले गए, उनका इंतकाल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो गया आपको अमी? होश करें। मैं पूरे होश में हूँ, होशो हवास में हूँ। महर जी आई थी, हसन तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपना राज पीछे छोड़ गए। कितने बदनसीब हैं हम, आखिरी वक्त तक उनका चेहरा भी नहीं देख सके। निम्मी निम्मी रात माया होवे तेरा साथ माया, लुक गई दिलां विच दिल वाली बात माया। हमजा, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, पूछो। क्या तुम और अलिशबा? मैं और अलिशबा क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? What? Are you serious? अलिशबा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। That's it. तो फिर वो तुम्हारे बारे में इतनी पॉसेसिव क्यों है? देखो, मैं, राफिया और अलिशबा हम स्कूल में भी एक साथ थे, फिर कराची से लाहौर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने भी इकट्ठे आए। तो आई थिंक जनरली एज फ्रेंड्स शायद हम थोड़े प्रोटेक्टिव हैं एक दूसरे के बारे में। या इसका मतलब है वो तुम्हें मुझसे प्रोटेक्ट कर रही है। तुम्हें क्या हो गया? देखो, अलिशबा का एक प्रॉब्लम है कि वो
इतनी जल्दी दोस्त बना नहीं सकती है, लेकिन जब वो तुम्हें वैसे जानेगी ना जैसे मैं जानता हूँ, तो आई एम श्योर उसे भी तुमसे प्यार हो जाएगा। हेलो। हेलो भाभी, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ। लाहौर में। लाहौर में? अच्छा, आप हमजा से मिलने गई हैं? नहीं, मैं किसी और से मिलने आई थी। किससे? हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसे। एक आबिद थे हसन के राजदार। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं मजबूर था भाभी। आप वापस आ जाएं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। नहीं, मैं अपने सारे सवालों के जवाब यहीं से लेकर आऊंगी। हेलो 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 भाभी, मेरी बात तो सुने। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है ना? हसन साहब का इंतकाल। तुम अफसोस नहीं? क्यों होगा? हाँ, अलबत्ता फिक्र की बात यह है कि क्या हर महीने की तरह इस बार भी हम तक रकम पहुंच जाएगी या नहीं। यूनिवर्सिटी की फीस भरने की डेट करीब आ रही है। तुम इतनी पत्थरदिल कैसे हो सकती हो? तुम उस बैंक अकाउंट की फिक्र है, उस शख्स की नहीं जो। वो शख्स एक बैंक अकाउंट है, जिस इंसान को हम अब्बू तो क्या अंकल तक नहीं कह सकते। आज तक हम हसन साहब कह के मुखातिब करते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें उस रिश्ते का। कितनी बार बताऊं तुम्हें, उनकी बहुत मजबूरियां थी। मजबूरी? हाँ, एक मजबूरी तो थी उनकी फैमिली, जिन्हें आज तक हमारे वजूद का इल्म ही नहीं। पता चल चुका है, उनकी वाइफ महर आई थी अम्मी से मिलने। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले हसन साहब का इंतकाल। उनकी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू हम तक पहुंची जाए। बेचारी पता नहीं क्या गुजर रही होगी। बेचारी? वो बेचारी हैं? हैरत हो रही है मुझे आप पे। 2 महीने बाद इस तरह हमें उनके इंतकाल का पता चला है, और आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या औकात होगी हमारी उनके सामने। इसमें उनकी क्या गलती है? तुम जानती हो ना कितना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। उस इंसान ने सिर्फ तरस खाया हम पे, अम्मी से निकाह करके एहसान किया हम पे, क्योंकि अम्मी की खुददारी ने किसी अजनबी से पैसे लेने की इजाजत नहीं दी। तो फिर क्यों एक बैंक अकाउंट से बढ़कर सोचूं मैं उनके बारे में? बर्थडे पर कोई गिफ्ट भेज देने से बाप नहीं बन जाता। आपकी नजर में बेशक वो
इससे ज्यादा इज्जत के हकदार होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अच्छा बस ठीक है, बस कर दो। आप बस कर दें भाई। नफरत है मुझे उनकी फैमिली से, मैं उनसे मिलना तक नहीं चाहती। आप मुझे इन सबसे दूर रखें प्लीज। तुम ये गिफ्ट्स क्यों नहीं खोलती? क्यों खोलूं? जिस दिन वो अपने हाथ से देंगे उस दिन खोलूं। वो खुद नहीं आ सकते ज़ैना। क्यों नहीं आ सकते? बस नहीं आ सकते ना। मुझे मालूम है, अम्मी ने बताया था कि उनकी एक और असली फैमिली है, एक बीवी और 2 बेटे हैं, वो उनके पास होते हैं इसलिए नहीं आ सकते। हाँ शायद। तो हमें भी अपने साथ ले जाएं, हम सब एक साथ रह लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने अम्मी से शादी ही क्यों की? तुम अभी बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी होगी फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। अब लाओ ये गिफ्ट्स खोलो। नहीं, वो अपने बच्चों को जिस तरह गिफ्ट देते हैं मुझे भी उसी तरह दे, वरना मैं नहीं खोलूंगी। ओफो ठीक है, मत खोलो, मैं तो अपने गिफ्ट्स खोलने जा रहा हूँ। सोचा था शायद एक दिन आएंगे आप अपने हाथों से तोहफा देने, जैसे आप अपने बच्चों को देते होंगे। मगर आप तो अपने साथ वो उम्मीद भी ले गए। तो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती, इन बच्चों का ख्याल कहाँ से रखूंगी? मैं आपसे निकाह कर लेता हूँ। किसी के जाने के बाद उसके सामने इस किस्म का राज सामने आए, अगर मेहर के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। देना जुदाई माहिया। मेरे दिल में बेशुमार सवालात हैं। मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। मुझे सब कुछ मालूम करना है। हसन और मेरे शौहर हारिस पुराने दोस्त थे। हारिस का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। सब रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। डिप्रेशन का शिकार थी और मेरी ज़हनी हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन
मैं हिम्मत हार गई थी और मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। हसन, वो फरिश्ता थे। हमारा हाल पूछने आए। और उस दिन मुझे खून में लथपथ देख के हॉस्पिटल ले गए। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा आए मेरे पास, शायद मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? कुछ तो बच्चों का ख्याल कीजिए। क्या दे सकती हूँ मैं अपने इन बच्चों को? मैं खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। हारिस हम पे कर्जों के बोझ के अलावा कुछ नहीं छोड़ गए। उसकी आप बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा, वो मैं संभाल लूंगा। नहीं नहीं, आपको कहने का मकसद ये नहीं था। आपने तो वैसे ही बहुत कुछ किया है। मैं खुद ज़हनी मरीजा हूँ, हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहती हूँ। दवाइयाँ लेती हूँ तो कंट्रोल में रहता है। मेरी ट्रीटमेंट की वजह से ही कर्जों में डूबते चले जा रहे थे। लोग ऐसी बीमारी को कहाँ असल मानते हैं, कहते हैं सब ड्रामा है। अच्छे डॉक्टर्स जो इस बीमारी को समझते हैं वो बहुत महंगे हैं। तो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती, इन बच्चों का ख्याल कहाँ से रखूंगी? देखिए, हारिस मेरे भाइयों की तरह था। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है। मैं नहीं चाहूंगा कि हारिस के बच्चों की जरूरतें पूरी ना हो। नहीं हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस माशरे में पल भर में जहां औरत पे तोहमत लग जाती है, वैसे भी हारिस ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना मैं मांग सकती। तो फिर ठीक है, मैं आपसे निकाह कर लेता हूं। जी, तो फिर ये मदद नहीं बल्कि आपका हक होगा। जब वो कराची वापस गए तो आपकी तबीयत बहुत खराब थी, शायद निमोनिया था आपको।
पानी पानी। कम है, बस सो जा। उस वक्त शायद आपकी तबीयत की वजह से नहीं बताया। बहुत प्यार करते थे आपसे, आपको खोने का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। फिर शायद वक्त गुजरता गया और मौका खोते गए। शुरू में आते थे हमसे मिलने, लेकिन उनके चेहरे पे डर मुझे नजर आता था। आपको खो देने का डर। उस दिन मैंने उनकी बीवी बनने की ख्वाहिश दिल से निकाल दी। आप यहाँ लाया करें। वक्त के साथ इस बात को राज रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपकी बसी बसाई जिंदगी में तूफान आ जाएगा। आपने बहुत बड़ी नेकी की है, लेकिन शायद जज्बात के फैसले हमेशा ठीक नहीं होते। आप वहां रहकर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ आके आप अपनी बसी बसाई जिंदगी को खतरे में मत डालिए। ये राज हमारे बीच महफूज रहे तो बेहतर रहेगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छी हैं। वक्त आने पर मैं सब संभाल लूंगा। पर वक्त ने साथ नहीं दिया। वो कहते रहे कि हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाएं, गाड़ी ले लें, लेकिन उन्होंने जितना भी किया वही हमारे लिए बहुत था। हर महीने पैसे आ जाते थे, उनकी खबर मिल जाती थी। इस बार जब बहुत वक्त गुजर गया तो सोचा मुल्क से बाहर होंगे शायद। फोन नहीं आया, लेकिन पैसे तो आ गए थे। सोचा भी नहीं था कि इस तरह दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन वो इस दुनिया से जाने से पहले आप लोगों की कफालत का मुकम्मल इंतजाम तो कर गए ना, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। वो बहुत अच्छे इंसान थे
हो सके तो उन्हें माफ कर दीजिएगा और मुझे भी। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आपको कभी भी मुझसे बात करनी हो तो। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आप मेरे शौहर की बेवफाई की निशानी। इसलिए मैं आज के बाद आपसे कभी दोबारा नहीं मिलूंगी, कभी भी। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कर गए हसन भाई? बेचारी मेहर पे क्या बीत रही होगी? किसी के जाने के बाद उसके सामने इस किस्म का राज सामने आए, वो भी हसन भाई और मेहर। इतना प्यारा कपल था इन दोनों का, एक दूसरे को कितना चाहते थे और हसन भाई तो जान छिड़कते थे मेहर पे। अगर मेहर के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। भाभी मुझसे बहुत नाराज हैं। वो शायद मुझे कभी माफ न करें। इसमें आपकी क्या गलती है? आपका तो कोई कसूर नहीं है। ये बात तो हसन भाई को खुद मेहर को बता देनी चाहिए थी ना। और ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं? आपको तो बस इसी तरह कीचड़ में घसीट दिया उन्होंने। अच्छा बस करो, अब हसन भाई के बारे में कोई बात नहीं होगी। किसी ऐसे शख्स के बारे में कोई बात करना इंतहाई गलत है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो देखा नहीं आपने क्या कारनामा अंजाम दे गए वो मरहूम? ओहो, तुम्हें बताकर तो मैंने गलती की है। आपसे बहुत ज्यादा गलतियां होने लग गई हैं ना? जरा क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे दोस्त वैसे ही करतूत। आप कहां जा रहे हैं? मीटिंग है मेरी। अच्छा, मैं चलता हूं। कुछ दिन रुक जाते। वो बच्चों के चेहरों पे इतने दिनों बाद खुशी देखी, इसलिए कह रही थी। और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। ये तो मेरा फर्ज है। नहीं हसन साहब, अपनी अच्छी भली जिंदगी दांव पे लगा देना, वो भी गैरों के लिए, ये आपका फर्ज नहीं था। दरिया दिली है। देखें, मैं नहीं जानता कि मेरे वहां जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप लोगों के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी और किसी चीज की कमी भी नहीं होगी। आपकी कमी तो रहेगी। वहां जाके मैं फोन करता रहूंगा। खुदा हाफिज।
हेलो। हमेशा की तरह बिल्कुल सही टाइम पे कॉल किया तुमने मुझे। अच्छा, ऐसी क्या बात है? पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या इस वक्त कराची का आसमान भी लाहौर के आसमान की तरह खूबसूरत दिखाई दे रहा है? चांद तारे देखने की फुर्सत तो सिर्फ आशिकों को होती है। क्या माजरा है आखिर? बिल्कुल सही पहचाना है तुमने। एक्चुअली आई एम इन लव। इसीलिए तो कह रहा था कि तुमने बिल्कुल सही टाइम पे कॉल किया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। कहो, मैं सुन रही हूँ। मुझे ज़ैना से मोहब्बत हो गई है। किससे? ज़ैना मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बहुत अच्छी लड़की है। तुम उससे मिलोगी ना तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तुमने कभी जिक्र नहीं किया? हाँ, बस बताना तो चाहता था मिनाहिल मैं तुम्हें, लेकिन पापा की वजह से कुछ हालात ही ऐसे हो गए कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सका। बट ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत साफ दिल वाली। एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर यू टू मीट हर। सीरियसली, शी इज वंडरफुल। हमजा, मुझे अम्मी बुला रही हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या बात हुई भाई? इतनी बड़ी खबर मैंने तुम्हें सुनाई है और तुम फौरन जा रही हो। दिस इज नॉट फेयर। मैं बाद में आराम से सुनूंगी, प्रॉमिस। चलो ठीक है, माफ किया। अच्छा एक मिनट, हैंग अप ना करना। एक और बहुत ही जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। बोलो। आई मिस यू माय फ्रेंड। I miss you too. Okay. Bye. Bye. अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।